हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो 30 तारीख से सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का पीएचडी एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट है, उस दिन सबसे पहले क्या करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप को- तो जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पर आपको जाइएगा। फिर आपको सबसे पहले एंट्री एंट्री करना होगा। एंट्री करने के बाद आपका सेंटर चेक होगा। सेंटर के बाद आपको आराम से ले जाया जाएगा। तो देखिए, सीआईएसएफ बहुत कम दिन में फिजिकल करा रहा है, तो मतलब एक दिन में सोच लीजिए कि लगभग लगभग वो एक दिन में 1000 बंदों को हो सकता है बुलाए। 600-700 बंदों को तो बुलाएगा ही। क्योंकि क्योंकि देखिए, इनका कहना है कि ये आपका फरवरी में कंप्लीट करा देंगे। तो फिर फरवरी में अगर कंप्लीट कराएंगे तो फरवरी 19 17 18 कंप्लीट करा देंगे। तो इतना जल्दी पीएचडी कराना कोई मजाक वाला बात नहीं है। और हाँ देखिए, बहुत कोई आएंगे नहीं, वो बात भी है। लेकिन देखिए, जैसे कि इससे पहले बीएसएफ का चला था। बीएसएफ का जैसे चला था, बीएसएफ का अलग हुआ, उसका पीएचडी हुआ। तो उसके बाद उसमें लास्ट में 6.5 लाख फॉर्म डाला गया था, जिसमें लगभग लगभग आपका लगभग लगभग 3 लाख कुछ बंदे, मतलब सब कुछ हो गया। अब वो 3 लाख आएंगे एग्ज़ाम के बाद ही उनका कंफर्म मतलब पता होगा कि कौन कौन समय कैसे, मतलब किसका स्कोर अच्छा है। और अगर आप बीएसएफ में अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट टाइपिंग के लिए ले जाया जाएगा। उस टाइप से सीआरपीएफ का भी है। अगर आप उतना मार्क 33% मार्क लाते हैं तो आपको डायरेक्ट टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। सीआईएसएफ में वो है। और उसके बाद आईटीबीपी आएगा, फिर एसएसबी आएगा। बहुत सारा फॉर्म उसमें डाला गया है। लेकिन ये सब का ज्वाइनिंग सबसे पहले सीआरपीएफ का ही होगा। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा कि सीआरपीएफ ज्वाइनिंग सबसे पहले। और सीआरपीएफ में अच्छा, मतलब ये मतलब पोस्ट भी ज़्यादा है इस बार। 1300 कुछ पोस्ट है। तो इस बार मेरा कहना ये है कि शायद रिजेक्ट तो मेरा कहना है कि रिजेक्ट तो शायद नहीं होगा फॉर्म। देखिए, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया है सीआरपीएफ ने कि इतना तारीख 22 फरवरी से लेकर एग्ज़ाम है। तो वो तो अब अब हाई कोर्ट जो आदेश दिया था उनको कि मतलब 25 से लेकर 28, मतलब जनरल का जो था उसको 25 से लेकर 28 साल तक कर दिया गया। और जो ओबीसी था उसको 3 साल छूट, मतलब 31 साल तक कर दिया गया। और एसटी को तो मतलब आपका 28 से 5 साल छूट, 33 साल तक। तो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग उसको समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल में होने वाला है। कंपटीशन कोई भी लेवल में हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर देखिएगा, खासकर सीआरपीएफ में तो मेरिट तो बनना ही है। क्योंकि देखिए, मेरा कहना यह है कि जिसने भी कोर्ट केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो जितने भी कोर्ट केस किया था वो लोग के पास ज़रूरी नहीं है कि सबके पास टाइपिंग, मतलब टाइपिंग वो लोग क्लियर कर जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो देखिए, इतना है वो लोग केस किया, मतलब वो लोगों के पास तैयारी है तभी वो लोग कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम। हाँ, तो फिर एग्ज़ाम तो क्वालिफाई आप भी कीजिएगा, क्योंकि 33% तो मार्क तो आप भी लाइएगा। तो क्वालिफाई तो आप भी कीजिएगा। तो क्वालिफाई आप भी कीजिएगा तो फिर आपको टाइपिंग में फिर अब चटेगा। इसीलिए ज़्यादातर ध्यान टाइपिंग में दीजिएगा। पढ़ाई लिखाई में भी देना है, टाइपिंग में भी देना है, तो फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म होना ही है। नहीं होगा ऐसे कोई बात नहीं है, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को समझने का, कैसे करना है, क्या करना है। और टाइपिंग आपको समझना ही पड़ेगा, टाइपिंग ही बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग, क्योंकि आपको लेटर मतलब सेटअप करने में समय लगेगा। मतलब अब मतलब कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग आप कुछ से भी चूज किए हो, हिंदी से करें इंग्लिश से करें, वो अगर आपने पहले अगर डाल दिया है टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देंगे तो इसे कोई ज़रूरी नहीं है। आप इंग्लिश में भी दीजिए। टाइपिंग का समय टाइपिंग आपको भरने के लिए कहा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ हो गया। हम लोग का बात था सीआईएसएफ का, लेकिन हम लोग पहुँच गए अलग साइड पहुँच गए। तो सीआईएसएफ को सबसे पहले आप एंट्री कीजिएगा।
एंट्री करने के बाद आपको ले जाया जाएगा, फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, आपका अटेंडेंस किया जाएगा। अटेंडेंस के बाद आपको ले जाया जाएगा हाइट। हाइट आपका मेजर होगा, उसके बाद आपका चेस्ट मेजर होगा। हाइट चेस्ट मेजर होने के बाद आप निकलिएगा। आपको निकलने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आपका जिस टाइप से मतलब CISF 2019 का एग्ज़ाम डेट निकल गया, अभी उस टाइप से इसका भी एग्ज़ाम डेट निकलेगा, लेकिन डेट निकलेगा ही इसका CISF का। तो आप इस बात को समझिए, और मतलब अभी से थोड़ा टाइपिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो मेरा तो वही कहना है, टाइपिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो फिर आपका चांस थोड़ा ज़्यादा बनेगा। मतलब अगर कम भी मार्क लाए तो फिर मतलब ऊपर चढ़ने का आपका थोड़ा इसमें ज़्यादा चांस है, क्योंकि एज मैं बोल रहा हूँ, और एक्सपीरियंस तो आप है मुझ में भी। तो आप कोशिश कीजिए कि PhD CISF का अच्छा से दें, 30 तारीख से जिसका स्टार्ट है। और डॉक्यूमेंट में सब कोई जो डॉक्यूमेंट में देखिए, हर कोई ने कास्ट सर्टिफिकेट जो मतलब बहुत लड़के ने कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाया, उन्होंने मतलब स्टेट लेवल का लगाया, लेकिन उन्हें CISF तो सेंट्रल लेवल का है, तो उसको सेंट्रल लेवल का चाहिए। तो सेंट्रल लेवल के लिए आपको CISF में सेंट्रल लेवल के लिए आपको मतलब सेंट्रल का तो बना के ले जाना ही होगा, स्टेट में तो काम बनेगा नहीं आपका, सेंट्रल आपको लेके जाना ही पड़ेगा। और सेंट्रल के लेके जाने के बाद आप वहाँ दिखाइएगा, तो मतलब दिखाना होगा आपको सेंट्रल का। नहीं तो फिर हो सकता है कि अगर नहीं दिखाए तो फिर हो सकता है कि वहाँ रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये भी देख लीजिए, अलग अलग सेंटर का अलग अलग है। बहुत बहुत जगह तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बहुत जगह आपको मतलब समझ दिया जाएगा कि जब तक PhD चले तब तक तुम लेके आ जाओ। ये भी ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस चीज़ को समझिएगा। और BSF का देखिए एग्ज़ाम 12 या 13 मार्च को जो नोटिस निकला है वही तारीख को होना है। और CISF का भी 2019 का जो वैकेंसी था उसका भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और वैकेंसी मैं बोल रहा हूँ कि MTS तो मैं बोल ही रहा हूँ, और MTS का और एक वैकेंसी है जो जून में आएगा। जून में आएगा, मतलब ये जो इस बार जो वैकेंसी आया है वो मतलब 2022 का है। 2023 का वैकेंसी जून में आएगा और वो वैकेंसी ज़्यादा होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसी बार में जॉब लेने का, तब तब आपका अच्छा रहेगा। तब वो चीज़ देख लीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए। तो फिर आपका बहुत मतलब बहुत काम देगा। 2023 2024 में इलेक्शन है, तो फिर अभी वैकेंसी निकलना ही है। तो फिर आप लोग उसको ध्यान दीजिए, ठीक से पढ़िए, तो फिर आपका आराम से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, और आराम से आगे आप मतलब बढ़ सकते हैं, आराम से एक सर्विस ले सकते हैं। और देखिएगा इस बीच में भी अभी तो SSC GD का ख़त्म हो गया, लेकिन देखिएगा फिर और एक SSC GD का आएगा। अभी तो उसका एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन देखिएगा और एक SSC GD का एग्ज़ाम आएगा। तो आप लोग उसको समझिएगा। फिर रेलवे का तो आना ही है आपका। रेलवे में आएगा आपका, मैं रेलवे में बोल रहा था क्या चीज़ का, रेलवे में आपका आएगा RPF का आएगा, प्लस SI का भी आएगा। RPF प्लस SI दोनों का आएगा। और जिसमें लड़की का देखिए 6,000 पोस्ट आएगा। 6,000 पोस्ट में 50% लड़की के लिए रिजर्वेशन है, कि मतलब एक तरफ से देखिए मेल के लिए ओनली 50% है, मतलब 3,000 ही पोस्ट है। और लड़की के लिए ज़्यादा पोस्ट है। लड़की के लिए पोस्ट ज़्यादा है, लड़कों के लिए पोस्ट मतलब लड़कों के लिए तो ज़्यादा ही, मतलब 3,000 पोस्ट एक तरह से कम है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा देखिएगा और उस टाइप से तैयारी कीजिए। और SI का भी वैकेंसी आने वाला है, रेलवे SI का, वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और उसके बाद अगर देखें तो वैकेंसी तो 2024 में भरमार है, बहुत भरमार आएगी। और अभी इलेक्शन है, तो फिर स्टेट वाइज वैकेंसी भी बहुत निकालेगा सरकार। और अब तो देखिए CDS NDA ये सब तो चलते ही रहता है आपका। और अभी हाँ, एक तो CAPF का वैकेंसी आएगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो आपका मतलब जिससे आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, तो उसका वैकेंसी आने वाला है। अब दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी वैकेंसी आने वाला है। आप इस चीज़ को ठीक से देखिएगा, गौर कीजिएगा। और आपका हेड कांस्टेबल तो दिल्ली पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तो हो गया, हाँ ये सब चीज़ हो गया। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है
तो आप लोग डाउट को पूछिएगा, तो फिर मैं आपका डाउट को बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ आप लोग को डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर मैं आपको कमेंट कराऊंगा। और देखिएगा दोस्तों, मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चैनल में आपसे हर दिन 10 जीके पूछूंगा आपसे, क्योंकि देखिए वो एमटीएस के लिए बहुत ज़रूरी है आपसे। अब मैं आपसे 10 जीके पूछूंगा, आप लोग 10 जीके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। 10 जीके मैं आप लोग पूछूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वन मतलब इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। और मैं हर दिन दो 2 या 3 वोकैब पूछूंगा आपसे, वोकैब, तो वो सब भी आप लोग आंसर कीजिएगा। तो फिर आपका बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से बोले तो बहुत अच्छा, आप आपका इंग्लिश और जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको भविष्य में एमटीएस में बहुत ही काम देगा। इसीलिए आप इस चीज़ को समझिएगा और कीजिएगा, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और कुछ अगर बाकी रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग CICF हेड कांस्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, जो आ चुका है, आप उसको देख लीजिए। और 30 तारीख का PST स्टार्ट है।